Assalamu alaikum guys, welcome to my next video. Today we will cover different steps of मेहंदी बेसिक एलिमेंट्स. हम आज बेसिक एलिमेंट्स कवर करेंगे. क्लास 3 है ये आपकी. आज हम सबसे पहले जो है वो स्पाइरल शेप को कवर करेंगे. स्पाइरल शेप को कवर करेंगे और उसके बाद हमने कवर करना है डॉट्स शेप को एंड देन स्पाइरल हम्प्स को. और आपको पता है हम्प्स किसको कहते हैं, ठीक है. और ड्रॉप्स को. एक होते हैं डॉट्स और एक होते हैं ड्रॉप्स. ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. ये भी आज मैं आपको बताऊंगी वो कैसे. हम्प्स और डॉट्स को एक साथ में यानी छोटे छोटे हम्प्स बना के उसके ऊपर जब ड्रॉप्स लगाए जाते हैं तो वो कैसे लगते हैं वो आप देखेंगे. और फिर हम स्पाइरल शेप बनाएंगे और स्पाइरल शेप के ऊपर भी हम डॉट्स लगाएंगे और हम ड्रॉप्स भी लगा के देखेंगे. देखिएगा आप दोनों तरह डॉट्स से डिफरेंट शेप आएगी और जब हम ड्रॉप्स लगाएंगे तो उससे इसकी शेप डिफरेंट होगी. उसके बाद हम स्पाइरल हम्प्स और ड्रॉप्स इन तीनों को एक साथ मिलकर लगाएंगे, ठीक है. उसके बाद इन्वर्स लाइंस वेन्स इन्वर्स लाइंस लगाएंगे. इन अंदर की तरफ जो लाइंस लगाई जाती हैं ना वो एक पूरी वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से वो लगाई जाती हैं. वो बहुत खूबसूरत लगती हैं. और ख़ाली वेन्स यानी एक पत्तियाँ टाइप बनाऊंगी मैं, छोटी छोटी एक वेल बनाऊंगी, ठीक है. वो आप देखिएगा कैसे बनाती हूँ मैं. तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्पाइरल शेप का. तो हम आ जाएंगे स्पाइरल शेप के ऊपर. तो स्पाइरल शेप डिफरेंट होती हैं. एक तो हम होता है कि सिंपल सर्कल करे जाते हैं ना. एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, दूसरे के ऊपर तीसरा सर्कल. एक तो ये हो गया तरीका, ठीक है. ये आप देखें. और एक होता है छोटा सर्कल अमूमन हम लोग जो है वो फ्लावर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, छोटे फ्लावर्स को. और एक होता है बीच में पहले डॉट लगाया जाए, एक डॉट बड़ा सा लगा के और फिर उसके ऊपर सर्कल किया जाए. तो ये भी एक तरीका होता है स्पाइरल सर्कल बनाने का. और उसके बाद होता है एक स्पाइरल जो बड़ा डॉट लगा के बड़ा स्पाइरल बनाया जाए. तो वो भी हम ब्राइडल मेहंदी के में यूज़ करते हैं. जो छोटे फ्लावर्स होते हैं, छोटे स्पाइरल होते हैं, वो हम लोग बच्चों की मेहंदी में यूज़ करते हैं. तो हर एक स्पाइरल की ख़ासियत है. आपको सारे स्पाइरल शेप्स बनाने आने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. तो सेकंड स्टेप आ जाता है डॉट्स में. डॉट बड़े डॉट्स में, छोटे डॉट्स भी. और इस तरह से एक सीक्वेंस भी बड़ा छोटा डॉट्स. ये बहुत दफ़ा मेहंदी में यूज़ होता है, आपको पता है. जहाँ पे ख़ाली स्पेस होती है हाथ में उस जगह पे हम स्मॉल डॉट्स यूज़ करते हैं. तो स्पाइरल और हम्प्स इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो बहुत खूबसूरत शेप बनती है. आप देखें स्पाइरल बनाऊंगी मैं, इस स्पाइरल के ऊपर मैं छोटे हम्प्स बनाऊंगी. और वो हम्प्स जो हैं वो छोटे वाले स्पाइरल पे भी बनाए जा सकते हैं और बड़े वाले स्पाइरल पे भी बनाए जा सकते हैं, मगर मैं बना रही हूँ बड़े वाले स्पाइरल के ऊपर हम्प्स, ठीक है. तो कोई भी ब्राइडल मेहंदी स्टार्ट करने के लिए ये बहुत खूबसूरत है. और पार्टी मेहंदी में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो छोटे बच्चों की हाथों पे जो मेहंदी लगाते हैं उसमें बस स्पाइरल छोटा यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर भी हम्प्स बहुत प्यारे लगते हैं. तो अगर आगे बात आ जाती है ड्रॉप्स की. ड्रॉप्स और डॉट्स डिफरेंट है. ड्रॉप्स में हम इस तरह मेहंदी लगाते हैं जैसे मेहंदी गिर रही हो, यानी ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से आते हैं, बहुत ही खूबसूरती से. देखें आप ऐसे. और एक सीक्वेंस में आते हैं बड़े से छोटे की तरफ. आई होप सो गाइज़ आप लोगों को मेरी मेहंदी की ये जो छोटी सी स्ट्रगल मैं कर रही हूँ वो आपको अच्छी लगे. और काइंडली अगर आपको मेरी मेहंदी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा. ये आप लोगों की तरफ से एक इनकरेज होती है. हम अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं. दैट्स वाई काइंडली गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें.
तो अब हम लगाएंगे हम्प्स को और डॉट्स को एक साथ। आपको पता है पहले वाली क्लास 1 में आपने हम्प्स लगाने सीखे थे मुझसे, लेकिन मैंने उसके ऊपर ड्रॉप्स नहीं लगाए थे। आज हम उसके ऊपर ड्रॉप्स भी लगाएंगे। तो हर एक हम के दरमियान में हम डॉट्स लगाएंगे। और आपने अक्सर मेहंदियों के ऊपर देखा होगा ये डॉट्स लगाए हुए, और कुछ मेहंदियों में इतना नीट नहीं लगाते तो वो बहुत बुरे लगते हैं। तो इसमें एक सीक्वेंस, हर एक डॉट जो है वो इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। ये नहीं कुछ डॉट नज़र आ रहे हैं कुछ नहीं, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे स्पाइरल, हम्प्स और ड्रॉप्स को एक साथ में। तो ये हम पहले बनाएंगे स्पाइरल। मैं बना रही छोटा स्पाइरल, बच्चों के लिए जो यूज़ किया जाता है वो वाला। देखिए ना, बड़ा स्पाइरल भी बना सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके ऊपर छोटे छोटे हम्प्स बनाएंगे। कोशिश करें जो आप हम्प्स बनाएं तो वो नीचे वाली साइड से बनाना शुरू करें, क्योंकि बाज़-औक़ात ऊपर से जब बनाना शुरू करते हैं ना तो बहुत ही बुरी तरीके से वो बहुत बुरे लगते हैं। मतलब वो गलत एंगल में चले जाते हैं। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ इस सीक्वेंस में लाने के लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा। तो मैं आप इसके ऊपर ये मैंने लगाए डॉट्स और ड्रॉप्स को मिक्स कर दिया मैंने इसमें, लेकिन ख़ाली डॉट्स वाला ये मुझे बनाना चाहिए था। नेक्स्ट वाला मैं बनाऊंगी ड्रॉप्स के साथ। अब आप देखिएगा ड्रॉप्स के साथ कैसा लगता है ये। और इसके ऊपर आप इस तरीके से ड्रॉप्स बनाएं, बहुत खूबसूरत लगते हैं ड्रॉप्स वाली शेप भी। शायद आप लोगों ने घर में ट्राई की हो। अगर आपने ट्राई की हुई है पहले तो काइंडली आप सब कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें पता है ड्रॉप्स लगाने का और कैसे लगाते हैं। अब लगाएंगे हम इन्वर्स वेन्स। इन्वर्स वाइन्स जो वेन्स जो होती हैं ना, इसमें हमने स्ट्रेट लाइन लगानी होती है और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ लाइन लगाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो ये वाला स्टेप है ना, ये अरेबिक मेहंदी में यूज़ होता है जब हमने मेहंदी को भर भर के लगाना होता है और कलरिंग करनी होती है मेहंदी के लिए। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये जब मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट करूँगी ना आप, तो आप देखिएगा जब मैं हाथों में मेहंदी लगाऊँगी ना, तो फिर देखिएगा आप कितनी खूबसूरत लगता है ना ये वाला स्टेप। इसके अंदर जब कलरिंग हो जाती है तो बहुत प्यारा लगता है। ये मैं हाथ में लगी हुई मेहंदी पे ज़्यादा पता चलेगा, ऐसे पेज पे नहीं पता चलेगा। इसके बाद आ जाती हैं वीन्स, जिसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियाँ बनाई थी मैंने। पहले हम एक ऐसे कर लेंगे, टेढ़ी सी लाइन लगाई जैसे कोई वेल बना रहे हों। इसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियाँ बनाएंगे हम। लास्ट में आप बड़े और छोटे सर्कल बना लें। थैंक यू सो मच।